हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी केरल के ऐसे इंसानों की है जिन्होंने मजबूर महिलाओं को बड़ी अजीब तरह से अपने जाल में फंसाया, फिर उन्हें मारा, खाया और दफना दिया। कहानी की शुरुआत 27 सितंबर 2022 को एक गुमशुदा महिला से होती है। 27 सितंबर को काड़ावंथारा पुलिस स्टेशन में पलिनियम्मा नाम की एक महिला आती है। वो अपनी बहन 52 साल की पदम्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आती है। पलिनियम्मा बताती है कि मेरी बहन 2 दिन से लापता है और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस पदम्मा को ढूंढने के लिए अपनी जांच में जुट जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पदम्मा के कॉल डिटेल्स को देखना शुरू किया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में पदम्मा दिखाई देती है। 26 सितंबर को केरल के पथानमथिट्टा में पदम्मा को एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो से उतरकर रोड क्रॉस करते देखा गया। पुलिस के पास पदम्मा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी आ जाती है। पुलिस को पदम्मा के फ़ोन से एक नंबर मिलता है, जिस नंबर पर पदम्मा कुछ समय से काफ़ी बातें कर रही थी। पुलिस द्वारा जब उस नंबर की डिटेल्स को निकलवाया गया तो वो नंबर मोहम्मद शफी नाम के एक युवक का था। पुलिस ने मोहम्मद शफी की तलाश शुरू की और केरला के सभी पुलिस स्टेशनों में उसकी फ़ोटो को भेज दिया गया। काड़ावंथारा पुलिस स्टेशन को मोहम्मद शफी के ऊपर पहले से चल रहे केसों के बारे में पता लगता है। मोहम्मद शफी शादीशुदा आदमी है जिसकी 2 बच्चियां हैं और वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। 2020 में मोहम्मद शफी ने 74 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश की और वो उस बुजुर्ग महिला के ऊपर चाकू से हमले भी करता है। मोहम्मद शफी को उस समय गिरफ्तार किया गया और फिर शफी बेल पर बाहर आ गया। पुलिस शफी की तलाश कर ही रही थी कि उनके सामने भगवत सिंह शख्स का नाम सामने आता है। पुलिस को भी लगता है कि कहीं ना कहीं शफी और पद्मा के तार भगवत सिंह से जुड़े हुए हैं। भगवत सिंह पथानमथिट्टा में अपनी पत्नी लैला के साथ रहा करते थे। भगवत सिंह के 2 बच्चे थे और वो दोनों बाहर विदेश में रहते हैं। भगवत सिंह पथानमथिट्टा और दूर दूर तक के इलाकों में काफ़ी फेमस शख्स थे। ये फेसबुक पर भी काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। वहाँ पर भी उनके काफ़ी फॉलोअर्स थे। उनका स्वभाव सबके साथ मिलनसार होता है। भगवत सिंह फिजियोथेरेपिस्ट थे जिनके पास लोग दूर दूर से आया करते थे अपने जोड़ों के दर्द को लेकर। भगवत सिंह अपने इस काम में एक्सपर्ट थे। जो भी लोग उनके पास आते वो ठीक हो ही जाते। पुलिस ने भगवत सिंह के घर के पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। उन्होंने देखा कि 26 सितंबर को पदम्मा शफी के साथ सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो में भगवत सिंह के घर आती है। अब पुलिस मोहम्मद शफी को पकड़ने उसके रेस्टोरेंट पर पहुंचती है, उससे पूछताछ करने के लिए। शफी पुलिस को देखते ही भागने लगता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। शफी को पुलिस पकड़ कर ले ही जा रही होती है। तब शफी बोलता है, मैंने नहीं मारा, मेरे साथ और 2 लोग थे। शफी से पूछताछ के दौरान उन्हें भगवत सिंह और लैला के बारे में पता लगता है। पुलिस भगवत सिंह के घर पहुंचती है और दोनों पति पत्नी से पूछताछ करती है। शुरुआत में तो दोनों कुछ नहीं बताते, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट जाते हैं और यहीं से ही केरला का सबसे खौफनाक केस सबके सामने आना शुरू होता है। भगवत सिंह और लैला बताते हैं कि कुछ समय से उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहा करते थे। इस बीच भगवत सिंह और लैला दोनों पति पत्नी के पास फेसबुक पर एक श्रीदेवी नाम की एक महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और धीरे धीरे श्रीदेवी इन दोनों पति पत्नी की काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती है। भगवत सिंह और लैला श्रीदेवी को अपनी सभी परेशानियों के बारे में बताते हैं। तो एक दिन श्रीदेवी उन्हें जादू टोने और टोटके के बारे में बताती है। वो बताती है कि अगर तुम अपने घर में जादू टोना और कुछ क्रियाओं को करोगे तो सब पहले की तरह अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। बस इसी लालच में दोनों पति पत्नी श्रीदेवी की बातें मान जाते हैं। भगवत सिंह और लैला से पूछताछ के दौरान यह भी पता लगा कि श्रीदेवी से ना तो कभी उनकी मुलाकात हुई और ना ही कभी फ़ोन पर बातें। ये तीनों लंबे समय से
फेसबुक पर बातें करते रहे। फिर एक दिन श्रीदेवी इन दोनों को मोहम्मद शफी के बारे में बताती है। श्रीदेवी उन दोनों पति पत्नी को कहती है कि शफी तुम्हारी मदद करेगा, और अगले ही दिन शफी भगवल सिंह के घर पहुंच जाता है। भगवल सिंह और लैला शफी से पहली बार मिलते हैं, लेकिन इस पहली मुलाकात में ही शफी दोनों पति पत्नी को एक बलि के लिए मना लेता है। ऐसा कैसा पैसों का लालच जो उन्हें किसी इंसान की बलि देने के लिए भी तैयार कर देता है। इन सब के बाद शफी भगवल सिंह से अच्छे खासे पैसे ऐंठ लेता है और अपने रेस्टोरेंट में जाता है। शफी के रेस्टोरेंट में पद्मा रोजाना आया करती है, और शफी को भी यह पता था कि पद्मा को इस समय पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय पद्मा का लॉटरी का धंधा बिल्कुल ठप्प था। इसलिए शफी ने पद्मा को उसके काम के लिए एक सही शिकार समझा और उसे लालच देकर फंसाने लगा। शफी ने पद्मा को एक ब्लू फिल्म में काम करने के लिए मनाया, जिसके लिए शफी उसे 10 लाख रुपए दिलवाएगा, जिसके लिए पद्मा मान जाती है, ऐसा शफी बताता है। इसके बाद शफी पद्मा को अपनी स्कॉर्पियो में बैठाकर भगवल सिंह के घर ले गया, जहां पर भगवल सिंह और लैला शफी का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। पद्मा के पहुंचने पर अचानक से भगवल सिंह, लैला और शफी के द्वारा उसे बांध लिया गया और एक रस्सी से गला घोंटकर उसे मार दिया। इसके बाद शफी पद्मा को बेड पर लेटाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटता है, और फिर उन तीनों ने पद्मा की डेड बॉडी को 56 टुकड़ों में काटकर अपने घर के आंगन में एक गड्ढे में दफना दिया, जो भगवल सिंह ने पहले से ही खोद कर रखा था। पद्मा को मारने के बाद लैला ने अपने पूरे घर में पद्मा के खून के छींटे दिए। पुलिस को उन पर शक होता है और सख्ती से पूछताछ के दौरान उन्हें रोजलिन नाम की एक महिला के बारे में पता लगता है, जो अचानक से 8 जून 2022 को गायब हो जाती है। उसकी बेटी के द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज होती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगता। रोजलिन भी लॉटरी का काम किया करती थी और अधिकतर शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करती थी। शफी ने रोजलिन को भी बिल्कुल वैसे ही फंसाया था जैसे पद्मा को फंसाया, और उसे भी भगवल सिंह के घर ले गया, जहां उसे बेड पर बांध दिया गया। रोजलिन के विरोध करने पर उससे कहा गया कि यह सब मूवी का हिस्सा है। इसके बाद लैला ने रोजलिन के ऊपर धारदार चाकू से कई बार किए। रोजलिन दर्द से तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। तब भगवल सिंह ने चाकू से रोजलिन का गला काट दिया, और फिर भगवल सिंह ने रोजलिन के ब्रेस्ट को काटा और पद्मा की तरफ रोजलिन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने आंगन में दफना दिया गया। शफी ने इस काम के लिए भगवल सिंह से अच्छे खासे पैसे ऐंठे थे, लेकिन 2.5-3 महीने होने के बाद भी जब भगवल सिंह और लैला को कोई फायदा नहीं दिखा, तो उन्होंने एक बार फिर बलि चढ़ाने का सोचा। तब शफी के द्वारा पद्मा की बलि चढ़ाई गई। जांच के समय पता चला पद्मा और रोजलिन के कुछ हिस्सों को भगवल सिंह, लैला और शफी ने कुकर में पकाकर खाया भी था। भगवल सिंह की बताई गई जगह को खोदकर पद्मा और रोजलिन की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। घर की अच्छे से तलाशी ली गई। देखा गया कहीं और तो लाशें नहीं। घर की तलाशी में फोरेंसिक टीम को घर की दीवारों पर खून के छींटे मिलते हैं और काले जादू की किताबें मिलती है। पुलिस ने उस चाकू को भी बरामद कर लिया जिससे रोजलिन और पद्मा को मारा गया था। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवल सिंह और लैला की फेसबुक फ्रेंड श्रीदेवी के बारे में, वो कोई और नहीं मोहम्मद शफी ही था। आखिर कोई इंसान जादू टोने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है। जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।